अजमाइन या हन्नानो या मन्नान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने खुतबा उसना तिलावत करने के बाद कुरान शरीफ की मुक़द्दस मशहूर व मरूफ आयत करीमा का सर्फ हासिल किया। तकरीर वाज करने से पहले मोराब मदीने शरीफ में आराम फरमाने वाली आका व मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, जो कि आप बड़े अच्छे अंदाज में नाते नबी सुन रहे थे, अभी एक से एक शायर बाकी हैं और हमसे बड़े खतीब हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी आ चुके हैं। उनकी भी खिताबत आपको सुनना भी बाकी है। कुछ देर के लिए मैं आपके सामने, मेरी भी तबीयत नासाज है, मगर अपनी इमाम हाफिज शरीफ साहब की मोहब्बत में मैं आया, जो कि कई दिनों से मैं बीमार चल रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा कर। एक तरीके से ये भी देखा जाए कि ये रब की नेमत का चर्चे का जिक्र किया जा रहा है, मगर मैं आज उस पर बात करना चाहता हूँ जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। जलसों से आज सिर्फ जलसे होते गए, जलसों से काम दिखाया नहीं जाता है और ना आज असर दिख रहा है। जलसा तो हम सुन्नियों को बहुत होता है, मगर मस्जिदें आज भी खाली रहती हैं, आज भी मस्जिदें खाली हैं। आपको हम बता दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ये जलसा रखा गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जिस वक्त आपकी विलादत हुई, आप तशरीफ लाए तो आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास थे, काबे के मुतवल्ली थे। देखते काबा झुक गया है, आप हैरान होते हैं आखिर काबा क्यों झुक गया है। न तो कोई तूफान आया, न तो कोई हवा चली, न तो कोई और चीज आया जिसकी वजह से काबा झुक गया है। जब आप ध्यान लगाते हैं, देखते हैं, हाँ काबा झुका हुआ है, और काबा झुका था किसी और की घर की तरफ नहीं, बल्कि मेरी बेटी आमीना के घर की तरफ झुका हुआ था। वो समझ गए कि मेरे आमीना के घर कोई और नहीं, मेरा पोता मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो गया। याद रखें। और मेरे नबी की शान बहुत है। आप हलीमा के घर गए तो वहां रोशन हो गया। अगर मैं वाकया बताऊं तो बहुत, मगर याद रखना, आज मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों को ये तालीम देने के लिए आए कि अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए जब आपका बच्चा पढ़ता है तो इस मिंबर तक पहुंचता है। आपका बच्चा जब पढ़ता है तो मस्जिद का इमाम होता है। आपका बच्चा जब पढ़ता है तो जानते वो दुनिया में कभी मायूस नहीं हो सकता है, किसी के सामने झुक नहीं सकता है।
पढ़ाना बहुत जरूरी है, हम लोग पढ़ाते नहीं हैं। और जब पढ़ा दिया जाता है अपने आलिम और उलमा की इज्जत भी नहीं करते हैं, हाफिजों की इज्जत भी नहीं करते हैं। फला साहब के हाफिज जी हैं, फला के फला आलिम है, फला मुफ्ती है। मैं कहता हूँ यहाँ इधर उधर तो कर लेते हो, याद रखना मैदाने महशर में इन्हीं उलमा को तुम ढूंढोगे कहाँ चले गए, इन्हीं उलमा को ढूंढोगे। इसलिए मुसलमानों पढ़ाओ अपने बच्चों को। अगर किसी का 4 बेटे हैं, एक बच्चे को तो हाफिज़े कुरान जरूर बनाओ, है कि नहीं है? एक बच्चे को हाफिज़े कुरान जरूर बनाओ। और आज हम नहीं बनाते थे। अरे एक बेटे को डॉक्टर बना दो, अच्छा डॉक्टर बनाना, एक बेटे को इंजीनियर बना देना, एक बेटे को और कुछ बना देना, IAS IPS जो बनाना हो वो बना देना, मगर तालीम दे देना कि बेटा जब जिस पोस्ट पे रहना अच्छा काम करना, ईमानदारी से काम करना। याद रखना ये IAS होगा या IPS होगा या डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, ये बाप के मरने के बाद ये काम तो नहीं आ सकते हैं, मगर बाप के इंतकाल के बाद कब्र पर जनाजा पढ़ाने के लिए तुम्हारा हाफिज़े कुरान जरूर काम आएगा। हाफिज़े कुरान काम जरूर आएगा। हाफिज़े कुरान का शान ही यही है। मगर आज मैं देखता हूँ हॉस्पिटलों में जब जाता हूँ ना, एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है, गैर मुस्लिम लड़कियां नर्स भी रहती हैं। क्या कभी आपने गौर किया ऑपरेशन थिएटर में जब मेरी कौम की बच्चियां जाती हैं, आपने गौर किया जब इस्लाम की शहजादी ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं वहां डॉक्टर कैसे सुलूक करते होंगे? आपने कभी गौर किया, कभी तवज्जो दिया? अंदर तो डॉक्टर है, अंदर तो नर्स है, बाकी तुम्हारे घर का कोई अंदर नहीं है। क्या मेरी बहनें वहां लेटी होंगी, उनके जिस्म से कपड़े हटाया गया होगा, पता कैसे सुलूक किया जाता होगा। इसलिए आज हम लोगों की गैरत मर चुकी है। हमारा बेटा डॉक्टर नहीं है, अगर इस्लाम का डॉक्टर वहां होता वो जान जाता, अरे मेरी बहन इस्लाम की शहजादी आई है, अरे हमें पर्दे में रहकर जो इलाज करना है पर्दे में रहकर करना है, इस तरीके से नहीं करना है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमद हुजूर मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, आमद हुजूर अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हजरात आप लोग आगे आ जाएं, मुफ्ती साहब क़िबला को आने दें, रास्ता दे उन्हें, आप लोग हट जाएं सामने से, आप लोग सामने से हट जाएं। प्रोग्राम बाद आप मुसाफा करें, बराए कराम मेहरबानी करके आप लोग उनको रास्ता दे दें, उनको परेशानी के कोई सामना न कर, आप लोग हट जाएं सामने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं, बैठ जाएं और जो आप सामने आ जाएं, माशाअल्लाह आप लोग बैठ जाएं, जो पीछे हैं हजरात बैठ जाएं, बराए कराम बैठ जाएं। बैठ जाएं आप लोग। बदरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग मुफ्ती साहब के चेहरे की ज़ियारत करते रहें, बड़ी उम्दा खिताबत होगी इंशाअल्लाह भी, मगर जब आप लोग सुनकर ही जाइएगा, इससे पहले कभी मत जाइएगा। कुछ नसीहत लेकर जाना है कि नहीं है।
बहुत मुश्किल से आज हम लोग ऐसे उलमा की तकरीर सुनने के लिए आए हैं। मैं यूं अर्ज कर रहा था, आज हमारा जवान कहाँ जा चुका है। अल्लाह की कसम, जलसा आज से नहीं हो रहा है। कई सौ साल गुजर चुके होंगे जलसे होते होते, मगर आज तक मुसलमानों को इतना नहीं समझ में आया कि टोपी लगाकर जलसों में आना चाहिए। आज तक हम इतने बड़े बड़े उलमा को बुलाकर सिर्फ ये बताएंगे कि हाँ, मुसलमान का बच्चा चड्ढा न पहना करे, गली कूचों में चड्ढा पहनकर न टहला करे। हम ये बताएंगे। अब कहाँ आ गया इस मुसलमान का बच्चा, कहाँ जा चुका है। हाथ में कड़े पहन लेता है, कभी मुसलमान का बच्चा कानों में बालियां पहन लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो गौर करें। याद रखना, मर करे यहाँ से जाना है, अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, तो जवाब क्या देना है तुम्हें। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, मगर अच्छा तालीम दो। उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ। मगर आपका आईएएस आईपीएस डॉक्टर काम नहीं आ सकते। मगर याद रखना, जो आपका बेटा मुफ्ती होगा, आलिम होगा, कारी होगा, हाफिज़े कुरान होगा, वो जरूर काम आएगा। वो आपका जनाजा भी पढ़ाएगा, बीमार हो जाएंगे सूरह यासीन भी पढ़कर सुनाएगा, और दफनाने के बाद लोग वापस चले आएंगे, मगफिरत की दुआएं करता हुआ नजर आएगा। वो वही काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं। आज जो काम ये जलसों से नहीं हो पाता, जलसा होना चाहिए, इसके खिलाफ मैं नहीं हूं। वो लोग इसके माने अलग ना निकाल ले। जो काम जलसों से नहीं हो रहा है, आज वो काम मस्जिद के इमामों से हो रहा है। आधे घंटे के तकरीर मस्जिद के इमाम जब कर देता है, लोग वजू के साथ बैठते हैं, तवज्जो के साथ सुनते हैं और अमल भी करते हैं। इसलिए आज सबसे ज्यादा असर अगर दिखता है तो मस्जिद के इमामों से तकरीरों में दिखता है, होना भी चाहिए। मगर आज भी मुसलमान खुतबे के वक्त जाते हैं, आज भी खुतबे के वक्त। अभी मुसलमानों से पूछ ले, वजू का तरीका नहीं आता, गुस्ल का तरीका नहीं आता, मगर बूढ़े हो चुके हैं, नमाज का तरीका नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीरा। आप गौर करें, आज ना आप ना सिर्फ जलसों पर कायम न रहा करे कि जलसा होगा तभी सुनेंगे, बल्कि अपने उलमा के पास जाकर बैठा करे, पूछा करे मसाइल कि मसले क्या है। हजरत वजू कैसे बनाए जो वजू हो जाए, गुस्ल कैसे करे जो गुस्ल हो जाए। अगर पूछेंगे तो इल्म में इजाफा होगा, आपका अमल भी बेहतर होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने कौम के नौजवानों से कि ऐ मेरे कौम के नौजवानों, गली कूचों में टहलते हुए नजर ना आया करो, बल्कि अजान हो जाया करे, अजान होए तो मस्जिद में चला जाया करो। आज जब मुसलमान का बच्चा होता है या किसी और का बच्चा होता है, जब सर्च करने पर आता है तो आसमान पर चला जाता है, चांद पर चला जाता है। याद रखो, आसमान पर और चांद पर जाना तो इंसान की बड़ी मेहनत लगता है, मगर अजान जब होती है तो मुसलमान का बच्चा मस्जिद तक नहीं जा पाता है। जो कि मस्जिद में जाना आसान है, जा सकता है, सबके लिए दरवाजा खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है कि नहीं है। इसलिए मुसलमानों जाया करो, नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? आज फजर से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कहें इंशाअल्लाह, हाथ उठा के इंशाअल्लाह पढ़ेंगे लोग नमाज। जिस दिन मुसलमान पांच वक्ता नमाजी हो जाएगा, कभी मुसलमान परेशान नहीं रहेगा, कभी परेशान नहीं रहेगा। मेरी तबीयत नासाद है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी तबीयत इसलिए मेरा ज़बान साथ नहीं दे रहा है, मेरा गला नहीं साथ दे रहा है, मेरी तबीयत नहीं सही, बुखार कई दिनों से मुसलसल आ रहे हैं, और इसलिए लिहाजा मैं बस अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हजरत की गाड़ी भी है, जाना है हजरत को, मेरे मेहमान हैं
और हज़रत की तकरीर मैं खुद सुनूंगा। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जो मुफ्ती गुलफाम साहब तकरीर करें और मैं सुनूं। जब हम सुन सकते हैं तो आप क्यों नहीं सुन सकते? है कि नहीं? सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे लिए दुआ आप लोग करिएगा कि अल्लाह ताला हमें शिफा याब फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे बोलने में कसदन जो गलती अल्लाह ताला माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।